प्रिय छात्र छात्राओं, आज अपनी क्लास की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ रहे हैं और कल हमारा सेकंड चैप्टर काफ़ी विथ मॉडर्न आस्पेक्ट, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख लिया पॉइजन क्या होता है और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। वो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बताए हैं वो आप लोग रटिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता ही आता है और आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। नॉलेज आप रखोगे तो आगे जो हम पॉइजन का डिटेल बताएंगे तो वो आपको समझ में आएगा। अब आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली मेरी बुक है, ये टेक्स्ट बुक ऑफ अगत तंत्रा, ये मेरी बुक है, रिटन बाय मेरी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लें, पर बता रहा हूँ कि आपको ये अगर आपको लगे कुछ मैटर छूटता है जो भी है तो ये बुक आपको जहाँ भी लाइब्रेरी में मिल जाए या जिसके सीनियर के थ्रू मिल जाए या किसी शॉप में मिल जाए तो आप ले सकते हो कहीं भी, या कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना तो मैं देख लूँगा। चलिए आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। ये है हमारा थर्ड चैप्टर है मिथोलॉजिकल ओरिजिन एंड पांच भौतिकत्व कॉन्सेप्ट ऑफ विषा। मिथोलॉजिकल ओरिजिन मतलब होता है पौराणिक, मिथोलॉजिकल मतलब पौराणिक, इसका मतलब उत्पत्ति। एंड पांच भौतिकत्व कॉन्सेप्ट ऑफ विषा मतलब विष की पौराणिक उत्पत्ति और विष की पांच भौतिकत्व संकल्पना। ये आज हम पढ़ेंगे, 2 पॉइंट हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पौराणिक उत्पत्ति। पौराणिक आप भी समझते हैं, हमारे जो हिंदुओं के जो ग्रंथ होते हैं उनको हम पुराण कहते हैं। तो पुराणों के अनुसार विश्व की उत्पत्ति को हम पौराणिक उत्पत्ति बोलेंगे। इसी को आप बोल सकते हैं कि प्राचीन समय में विश्व की उत्पत्ति कैसी कल्पना, हाइपोथेसिस थी उस ज़माने में, ठीक है ना। मॉडर्न में कहेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन एक्चुअली बेस ऐसे ही बना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आयुर्वेदिक ट्रिटीज़, आयुर्वेद जो हम पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये मूल ग्रंथ हैं। बाकी इसके अलावा ढेरों ग्रंथ हैं। आप मतलब एक बुक की लिस्ट बनाई जाए आज की डेट में तो एक बुक की लिस्ट की भी बुक बन जाएगी, अच्छे खासे पेज की। इतनी बुक्स अवेलेबल हैं आज की डेट में और विथ रीजनल लैंग्वेज। चलिए तो अब समझते स्टोरी बिहाइंड द मिथोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ विषा। ये विष की पौराणिक उत्पत्ति की थोड़ा हम स्टोरी करके फिर हम उसका कॉन्सेप्ट लेंगे प्रॉपर वे पे, ठीक है ना। तो जैसे क्या हुआ था पहले, सुर और असुर, ये स्टोरी मुझसे ज़्यादा शायद आप भी समझते होंगे या जानते होंगे। जो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, पुरानी रामायण महाभारत देखने में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को अच्छी लगेगी शायद। पुराने समय में क्या हुआ था, सुर और असुर थे। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो जब सुर और असुर थे तो असुरों का राज थोड़ा बढ़ता जा रहा था, उनकी पावर थोड़ा बढ़ती जा रही थी। जब पावर बढ़ती जा रही थी तो उन्होंने पृथ्वी लोक में काफ़ी जगह उन्होंने वो आक्रमण करके अपने हथिया लिया था बहुत जगह। अब उनकी धीरे धीरे नज़र जो है देवताओं के जो राजा, जो देवताओं के राजा थे, इंद्र थे। तो इंद्र जो है देवताओं के राजा माने जाते हैं, तो इनके शासन में भी पड़ने लगी। तो इसकी खबर देवताओं के राजा इंद्र को भी मिली, या वहाँ के बाकी जो उनके गण रहते हैं, जो रहते हैं देवता अदर्स, उनको तक खबर मिली। तो ये क्या हुए, गॉड्स वरीड अबाउट गेटिंग अमृता। तो गॉड्स ये डर गए कि अब मान लीजिए असुर जो है हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमारा तो खात्मा हो जाएगा। फिर जो हमारा शासन चल रहा है, जो देवलोक चल रहा है, ये देवलोक कैसे चलेगा। ये चिंता से वो थोड़ा सोचने लगे। तो उन्होंने खुद ही देवताओं ने मिलाकर एक सॉल्यूशन निकाला कि अगर हम लोग अमृत कहीं से लेकर पी लें तो हमको असुर लोग मारने पर भी हम नहीं मरेंगे और हमारा देवलोक जो संचालन कर रहा है, पृथ्वी लोक का, पाताल लोक का, जहाँ भी लोक का, तो ये सारे संचालन प्रॉपर रूप से चलता रहेगा। तो उससे उनका सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने खुद ही निकाल लिया। गॉड्स वरीड अबाउट गेटिंग अमृता। अब वो किससे वो हुए कि अमृत कैसे प्राप्त किया जाए। अमृत का सॉल्यूशन तो निकाल लिया उन्होंने खुद ही, लेकिन अमृत प्राप्त कैसे किया जाए उस पर चिंता किया। स्पेल ऑन लॉर्ड इंद्रा, अपने राजा, देवलोक के राजा इंद्र माने जाते हैं, इंद्र को बताया कि हमें ऐसा ऐसा करना है और उसके अमृत की उत्पत्ति हम कैसे करें, कैसे पाएंगे। तो इंद्र जो है गए किसके पास, सॉल्यूशन गिवन बाय लॉर्ड विष्णु। इंद्र जो है विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने उनको एक आइडिया बताया, रास्ता बताया अमृत प्राप्ति के लिए, कि मंथन ऑफ मिल्की ओशियन फॉर अमृता। आप कुछ ना करें, जो हमारा क्षीर समुद्र, क्षीर सागर है, क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अमृत की उत्पत्ति हो जाएगी और आप उस अमृत का पान कर लेंगे तो आप कभी नहीं मरेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। अब जो है ये जब इन्होंने एक और चीज़ थी, इसकी कुछ शर्तें थी। बिफोर अमृता ऑब्टेन्ड उत्पत्ति ऑफ विषा, अमृत जो है सबसे लास्ट में मिला था और अमृत प्राप्ति के पहले जितनी 14 चीज़ें मतलब टोटल मिली थी तो उनको 14 रत्न बोला जाता है। तो ये 14 रत्न का आपको उपयोग करना है, ये उसकी शर्त वगैरह थी। तो
तो उसमें अमृत के पहले विष भी निकला था। अब विष का उपयोग भी करना है, ये अब हम समझेंगे आगे। तो बेस बन गया यहाँ पर। अब हम समझेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ विषा बाय पुराणाज, पुराणों के अनुसार विष की उत्पत्ति कैसी हुई। अब आप इसको समझिए। स्टेप बाय फ्लो चार्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। फ्लो चार्ट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको लिखना भी है। जैसे मंथन ऑफ मिल्की ओशियन, वो सुर और असुरों ने क्या किया, एक तरफ सुर थे एक तरफ असुर थे, तो उन्होंने क्या किया, मंथन किया। मंथन किससे किया, मेरू पर्वत को उन्होंने बेच लिया और शेषनाग के उन्होंने रस्सी बनाया। तो शेषनाग की रस्सी एक तरफ मुंह पकड़ लिया देवताओं ने, एक तरफ पूंछ पकड़ ली असुरों ने। तो उन्होंने जब चर्निंग किया, जब उसको घुमाया, तो मंथन ऑफ मिल्की ओशियन। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मंथन कर रहे थे तो विषोत्पत्ति बिफोर अमृता, विष की उत्पत्ति पहले हो गई। ठीक है, अब विष की उत्पत्ति पहले हो गई, उसकी शर्त थी कि जो भी चीज़ें निकलेंगी उसका उपयोग भी करना है। अब वो घबराए कि हम विष को देख कर ही घबरा गए थे, क्योंकि विष का जो नाम पड़ा है इसलिए पड़ा है कि विषाद जननाद वध विषम, मैंने बताया था आपको, जो तुरंत विषाद उत्पन्न करे। और ये देखिए हम बातें जो कर रहे हैं ये थोड़ा सा बड़े लेवल की बातें कर रहे हैं, देवताओं की पावर की बात कर रहे हैं। वो एक समुद्र को मंथन कर रहे हैं, यहाँ पे हम दही और इसकी बात नहीं कर रहे हैं, दूध की। तो जब ये बड़ी बड़ी चीज़ें की, तो अमृत का सिर्फ देखने मात्र से उसमें विषाद उत्पन्न हो गया। लोगों में डिप्रेशन से आने लग गया, घबरा गए कि ये विष की उष्णता जो है हमको ऐसे ही मार डालेगी, बिना पिए ही मार डालेगी। तो वो भगे गए कहाँ, किसके पास, विष्णु शंकर जी के पास, कि हमको बचाइए। तो शंकर जी ने क्या किया, शंकर जी दयालु भी होते हैं और थोड़ा गंभीर भी हैं, वो इन सब में काफ़ी उनका योगदान रहा है। तो ड्रिंक बाय लॉर्ड शिवा, शंकर जी थोड़ा एक देवताओं के भी महादेव हो गए। अगर इंद्र लोग देव हैं तो ये महादेव हैं। तो जब महादेव हैं तो इनकी सुपर पावर भी इनके पास, तो उनको लगा कि मैं सक्षम हूँ, इसको पी सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने, शंकर जी ने पीना शुरू किया। किसको, उतने बड़े विशाल घड़े को उठाया और अपने मुंह से पीना शुरू किया। अब जब पीना शुरू किया तो यहाँ ध्यान, इंटरेस्टिंग बात है, स्प्लिटिंग ऑफ विषा बाय शिवा। जब वो पी रहे थे शंकर जी, तो उनकी कुछ होठों से कुछ दाएं कुछ बाएं तरफ से कुछ इसकी बूंदें, विष की बूंदें गिर गई ज़मीन पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विष की बूंदें जो ज़मीन पर गिरी, तो गिरने से क्या हुआ, जिन पौधों और जिन जानवरों पर बाय कोइंसिडेंस ये गिरी, वो जानवर वो पौधे क्या बन गए, जांगम विष और स्थावर विष। पौधे अगर हैं तो वो स्थावर विष बन गए, जिस भूमि पे गिरा तो वो खनिज विष बन गया, और जिस जानवरों पे गिरा तो वो क्या हो गया, जांगम विष बन गए। इस प्रकार उत्पत्ति ऑफ विषा, इस प्रकार स्थावर और जांगम विष की उत्पत्ति हुई। ये कौन मानता है, कॉन्सेप्ट किसका, शंकर जी वाला, पुराणों के अनुसार। अब हम थोड़ा आयुर्वेद में आते हैं। हमारा बेस बन चुका है कि कैसे क्या हुआ है। अब हम आएंगे चरक और चूँकि वाग्भट में भी लघु वाग्भट, इन दोनों के कॉन्सेप्ट काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा इनका भी समझ लीजिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये श्लोक है 8 लाइन का, ये मुझे याद है, और आप लोग भी रटना चाहे मैं भी बताता हूँ। उसके पहले श्लोक रटने के पहले हम उसे कॉन्सेप्ट समझ लें तो श्लोक जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, मंथन ऑफ मिल्की ओशियन, मंथन ऑफ मिल्की ओशियन, ये क्या हुआ, वही क्षीर समुद्र का मंथन किया देवताओं और राक्षसों ने। अब यहाँ पर विष निकलने की जगह, पुराणों में विष निकला था, यहाँ ड्रीडफुल पर्सन, एक विशालकाय भयानक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसको स्प्रेडिंग ऑफ विषाद, जिसको देखने से ही लोग घबरा गए। तो इस प्रकार से उत्पत्ति ऑफ विषा, इस प्रकार से विष की उत्पत्ति हुई। विष मतलब क्या, जो विषाद उत्पन्न करे। विषाद मतलब क्या, जो भयंकर दुख उत्पन्न करे, जो भयंकर डर उत्पन्न करे, उसको हम विष कहते हैं, विषाद कहते हैं। तो जो विषाद उत्पन्न करता है इसलिए उसका नाम विष बना, ये भी आप समझिए। और बाकी इसका मैंने रूट वर्ड बताया था आपको, विप्रयोगे और विषण, व्यवाही से इसका शब्द बना है। मतलब जो फैलता है तुरंत और यहाँ जाता है पूरी बॉडी में, उससे व्यवाही शब्द से विष का लिया है। ये हम पहले बता चुके हैं, फैलना वो रूट वर्ड है, लेकिन एक्चुअली इनका जो कोइंसिडेंस है घटनाओं का, वो विषाद और विष है। तो विषाद शब्द यहीं से आया है, भयंकर दुख। तो ड्रीडफुल पर्सन को हम क्या कहते हैं, इसका रेफरेंस मैं बता दूं, इसको हम विष पुरुष कहते हैं। कई बार एग्जाम में विष पुरुष के लक्षण, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो याद आ गया आपको, मंथन ऑफ मिल्की ओशियन, ड्रीडफुल पर्सन की उत्पत्ति, और उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ विषाद, उसको देखने मात्र से, और उत्पत्ति ऑफ विष। इस प्रकार विष की उत्पत्ति कैसी हुई, हाँ ये मैं समझा देता हूँ आपको। जब विष पुरुष की उत्पत्ति हुई थी तो लोग जब पहले विष पुराणों में के अनुसार शिव जी के पास गए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ही सृष्टि की उत्पत्ति किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी के पास गए
तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक्चुअली ब्रह्मा जी की ही उत्पत्ति है सारी चीज़ें, इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ब्रह्मा जी ने 6 दिन में सबकी सृष्टि की उत्पत्ति की थी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, मुस्कुराए, और उन्होंने क्या किया, वो जो विष पुरुष था उसके अंतर्गत भयानकता क्यों थी, क्योंकि उसके अंदर विष था। तो उस विष को उन्होंने ब्रह्मा जी ने कुछ पौधों में डाल दिया और कुछ जानवरों में समायोजित कर दिया। डाला नहीं, समायोजित, उनके एक इशारे मात्र से सब हो जाता था। तो जब समायोजित कर दिया, जिन पौधों में डाला वो क्या बन गया, स्थावर विष, और जिन जानवरों में डाला वो बन गया जांगम विष। तो यहाँ पे उत्पत्ति ऑफ विषा, स्थावर और जांगम विष की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे घड़ा उत्पन्न हुआ था, यहाँ पे विष पुरुष उत्पन्न हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। और इसका श्लोक बड़ा इजी है, देखिए आप रटने की कोशिश करें। मथ माने जल निधाव अमृतार्थम सुरासुरई, मथ माने मंथन किया जल निधाव, जल निधि समुद्र का, अमृतार्थम अमृत के लिए, सुर और असुरों ने। ठीक है, जाता है प्राग अमृतोत्पत्ति पुरुषो घोर दर्शन। तो उसमें करते करते प्राग, पहले अमृत की उत्पत्ति के पहले घोर पुरुष की उत्पत्ति हुई। दीप्त तेजो चतुर्दंष्ट्रो हरिकेशो अनिलेक्षण है, उसकी आंखें बहुत तेज शाइनिंग मार रही थी, और तेजो चतुर्दंष्ट्रो, 4 दांत, 4 किनाइन दांत दिख रहे थे बहुत बड़े बड़े। हरिकेशो, हरे 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 करके बाल दिख रहे थे उसके, और अन्य लक्षण भी दिख रहे थे। जगत विषन्नम तम दृष्टवा तेनासो विसंगता, और पूरा जगत मतलब वहाँ के जितने लोग मंथन देखने वाले और मंथन करने वाले सब देखकर घबरा गए, इसलिए उसको विसंज्ञा दी गई। हुंकृतो ब्रह्मणा मूर्ति तथा स्थावर जंग में, ब्रह्मा जी से सबने रिक्वेस्ट की कि इनको बताइए, तो ब्रह्मा जी ने हुंकार भरा और उसको मूर्तिमान, उस घोर पुरुष को स्थावर और जांगम में समाहित कर दिया। क्यों समाहित कर दिया, क्योंकि वो उनके पास पावर है, उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति किया। अब सो अध्यतिष्ठन निजम रूपम उज्जित्वा वांछनात्मकम, इसलिए अब उनको निज रूप में हम क्या बोलेंगे, स्थावर और जांगम विष बोलने लग गए हम। तो ये बहुत इजी श्लोक है, ये आप रेफरेंस, जैसे रेफरेंसेस का अष्टांग हृदय उत्तर 35 चैप्टर का ये पहले से तीसरे तक, ये आप रटेंगे, ये करेक्ट रेफरेंस है, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा मार्किंग मिलेगी। अब आ जाइए आगे। सेम विष पुरुष के लक्षण जो मैंने अभी आपको बताया वो ये हैं। एग्जाम में कई बार विष पुरुष भी आया है, मैं बता दूं, शॉर्ट नोट्स में विष पुरुष भी आया है। तो विष पुरुष में देखिए जैसे क्या मिलेगा आपको, ड्रीडफुल एंड फ्राइटनिंग इन अपीयरेंस, वो भयानक और घबराहट, भयानक और घोर रूप में दिखा। ग्लोइंग लश्चर, बहुत ज़्यादा तेज था उसके आगे, मतलब उसकी आंखें बिल्कुल तेज थी। और 4 फैंग्स, 4 के 9 दांत थे। ग्रीन हेयर, हरे बाल थे। फियरी आइज, डरावनी आंखें थी। पर्सोनिफाइंग एंगर, उसका क्रोध उसके मुंह में दिख रहा था चेहरे से। थंडरिंग वॉइस, बिल्कुल कांपने वाली आवाज़ थी, बहुत तेज गंभीर आवाज़ थी। ये विष पुरुष के लक्षण है, ये एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स में आ चुका है, तो ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो विष पुरुष जनरली लघु आगभट्ट के कहीं द्वारा बोला गया है। अब हम इसको समझेंगे, ये चरक और लघु आगभट्ट ये 2 कॉन्सेप्ट सेम थे। अब इसी को आप समझ लीजिए वृद्ध भागभट्ट ने क्या बोला। तीसरा कॉन्सेप्ट वृद्ध भागभट्ट, मंथन, वही समुद्र मंथन हुआ। मंथन में वहाँ जैसे पहले विष मिला था पुराण में, अष्टांग हृदय के अनुसार क्या मिला था, विष घोर पुरुष, विष पुरुष। यहाँ पे सत्व उत्पन्न हुआ था, एक सत्व उत्पन्न हुआ। सत्व मतलब एक्सट्रैक्ट जैसा, वो पॉइजन ही मान लें हम, वो सत्व उत्पन्न हुआ। वो सत्व से लोगों में विषाद उत्पन्न हो गया। जब लोगों में घबरा गया तो विषाद उत्पन्न होने की वजह से ब्रह्मा जी ने पुनः उसको स्थावर और जांगम में समायोजित कर दिया। अब ये अपन देखेंगे कैसे समायोजित किया। क्या देखिए, जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट को कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति की, जब हम इतनी बड़ी बात को मान रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटी बात हुई ना कि ब्रह्मा जी ने एक मुस्कुराया और एक अपनी पावर का यूज करके वो कुछ को ऐसा इशारा कर दिया कि कुछ पेड़ों में जाके चला गया वो पॉइजन, कुछ को ऐसा इशारा, कुछ जानवरों में इशारा भी नहीं किया, सिर्फ चिंतन भी किया तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हैं महादेव और बहुत बड़े सुपर पावर रखते हैं लोग, तो ये कुछ भी कर सकते हैं जैसे हम मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी पौराणिक, हमारी हाइपोथेसिस ये हुई। अब लास्ट है, आज हम इतना ही लेंगे। इसमें आ जाइए, सुश्रुत के अनुसार विष की उत्पत्ति, देखा इतना ही काफ़ी है आज। तो चलिए आज एकांत सुश्रुत का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल लेंगे। तो आज बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट थे हमारे, पहला पुराणों के अनुसार, दूसरा चरक के अनुसार, तीसरा हमारा लघु वाग्भट और चौथा हमारा वृद्ध वाग्भट के अनुसार। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, तो इसको आप समझ लीजिए और आप लोग अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।